अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करें जिससे शीघ्र ही अपना लक्ष्य हमें प्राप्त हो। कठोर परिश्रम और उस परमात्मा में पूर्ण विश्वास। जब जब निराशा आए उसको तुरंत अपने चित्त से, मन से हटा देना चाहिए। निराश कभी नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत सुनिए। एक निर्धन व्यक्ति एक सेठ के यहां नौकरी करता था और थोड़ा बहुत ही वेतन उसको मिलता था। एक बार एक दिन वो गैर हाजिर हो गया, जा नहीं पाया। सेठ को क्रोध भी आया। घर में मेहमान आए हुए थे, काम कौन करेगा। और थोड़ी देर में उसने सोचा, हो सकता है कुछ परेशानी हो और फिर उसका वेतन भी थोड़ा है, आज से उसका वेतन कुछ बढ़ा ही देता हूं। और अगले दिन जब वो नौकर आया, सेठ ने कहा, मैंने तुम्हारा वेतन बढ़ा दिया है। ना उसने प्रसन्नता जाहिर की, ना धन्यवाद किया, मौन रहा। सेठ को कुछ अजीब सा लगा पर चुप रहा। कुछ दिन बीते, एक दिन फिर वो गैर हाजिर रहा नौकर। इस बार फिर सेठ जी को क्रोध आया, घर में इतना काम पड़ा है, एक दिन पहले बताया भी नहीं। ये लोग होते ही ऐसे हैं। बड़ा गुस्सा आया। अगले दिन वो नौकर काम पर आया तो सेठ ने क्रोधित होते हुए कहा, मैंने तुम्हारा वेतन जितना पहले था कम करके उतना ही कर दिया है। वो फिर भी शांत रहा, मौन रहा, कुछ नहीं बोला। सेठ ने सोचा, ये बोलता क्यों नहीं, बात क्या है। सेठ से रहा नहीं गया। उसने पूछा, जब मैंने तुम्हारा वेतन बढ़ाया था तब तुम्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई, और अब मैंने घटा दिया है तो तुम्हें कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई बात तुमने कही नहीं। ऐसा क्यों? इसका कारण मैं जानना चाहता हूं। नौकर ने कहा, सेठ जी, पहली बार जब आपने मेरा वेतन बढ़ाया था और मैं गैर हाजिर हुआ था, उस दिन मेरे परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ था, मेरे पुत्र का जन्म हुआ था। मेरी पत्नी बहुत मुश्किल में थी, पीड़ा में थी, उसके जीवन मरण का प्रश्न था, इसलिए मैं आ नहीं सका। अगले दिन आपने वेतन बढ़ा दिया। मैंने सोचा, चलो अच्छा है, ये बच्चा अपना खर्च खुद परमात्मा के यहां से लेके आया है, तो मुझे कुछ अचरज नहीं हुआ। और दूसरी बार जब मैं गैर हाजिर हुआ तो उस दिन मेरी मां मर गई। अगले दिन आपने मेरा वेतन घटा दिया, उतना ही कर दिया। मैंने सोचा, ठीक है, मेरी मां का जो खर्च था वो अपने साथ उसे ले गई। अब उसके खर्च की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो जितना था उतना ही वो रह गया।
तो ये है जब हम ईश्वरीय चिंतन करते हैं, जब हम ईश्वरवादी होते हैं, तो हमारे मन में शांति बनी रहती है। कभी हमें लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी परेशानियां आती हैं, लेकिन जो ईश्वरवादी लोग हैं, जिनका प्रेम गुरु के चरणों में लगा हुआ है, वे समझ जाते हैं परमात्मा जो कर रहा है उसमें रत्ती भर भी कुछ भी अनुचित नहीं। ऐसा सोचकर निरंतर हमें अपने मन की शांति को बना के रखना चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए।